नमस्कार। मैं डॉक्टर गौरव सुधाकर गाडगे। मेरे साथ है डॉक्टर सुधाकर विष्णुपंत गाडगे। आज हम आप सभी लोगों का लेक्चर नंबर 5 में स्वागत करते हैं। आज का लेक्चर 5 ये मेडिटेशन के ऊपर है, जिससे रिलेटेड कुछ सवाल मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं आपके सामने मेरी स्क्रीन प्रेजेंट करता हूं ताकि आपको मेरे सवाल दिख सके। हाँ। तो श्रोतागण, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे आप लोग अगर फेसबुक या यूट्यूब पर सर्च करना चाहे तो इस नाम से भी सर्च कर सकते हैं, योर हेल्थ इज इन योर हैंड, और साइंटिफिक साइंटिफिक अप्रोच बाय डॉक्टर सुधाकर गाडगे। अगर आप मेरा नाम भी फेसबुक पर डालते हैं, गौरव गाडगे, तो आपको अ, जो लेक्चर्स है डॉक्टर साहब के, वो सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। हम लोगों ने पहले लेक्चर से शुरुआत किया था, लेक्चर जिसमें डॉक्टर साहब ने अपना थॉट यहाँ पर दिया था, और उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स के तरीके से लेक्चर्स आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग और अ, जानकारी लेने लायक है। उसके पीछे कारण यह है कि आज के तारीख में देखा जाए तो जो स्कूल के बच्चे हैं या कॉलेज के बच्चे हैं, उन लोगों को याद करना ये बड़ी तकलीफ वाली दिक्कत जाती है। किसी भी चीज को याद करना, किसी भी चीज को प्रस्तुत करना, उनको काफी दिक्कत जाती है, क्योंकि उनको याद नहीं रहता। कई बार पेरेंट्स से हम लोगों ने सुना भी है कि हमें हमारे बच्चों को मार्क्स कम आते हैं क्योंकि वो अच्छे से याद नहीं रख पाता है। तो उसको याद कैसे रखना है, उसकी मेमोरी पावर कैसे बढ़ानी चाहिए, इससे अ, कुछ इससे रिलेटेड कुछ जो तकलीफें हैं, वो तकलीफें हम लोग आज के इस टॉपिक को लेकर दूर करना चाहेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है मेडिटेशन। डॉक्टर साहब को मैं कुछ अपने सवाल प्रस्तुत करूंगा, जो सवाल आपके सामने मैं इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। तो मेरे कुछ सवाल हैं जो मैंने इस प्रेजेंटेशन में रखे हैं, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो मेरा जी। टॉपिक आज का जो है, जैसे हम लोगों ने श्रोताओं को बताया था, मेडिटेशन, ध्यान। तो मेरे सवाल, पहला सवाल जो है वो कुछ इस तरीके से, ध्यान का क्या अर्थ होता है? देखिए, ऐसा है कि ध्यान ये शब्द में ही उसका अर्थ निहित है। अंग्रेजी में इसको हम लोग मेडिटेशन बोलते हैं, हिंदी और मराठी में उसको ध्यान बोला जाता है। अभी एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा जिससे इसका मतलब जो है तुरंत समझ में आ जाए। एक टीचर क्लास में पढ़ाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते उनका ख्याल जाता है किसी बच्चे की तरफ। वो देखते हैं कि ये बच्चा जो है कहीं खोया हुआ है। तो टीचर उसको थोड़ा हड़कड़ाते हैं और पूछते हैं, मैंने तुझे क्या पढ़ाया? तो हालांकि उस बच्चे को उसका जवाब नहीं देते आता है, क्योंकि वह कहीं तो खोया हुआ रहता है अपने विचारों में, जिससे वह टीचर क्या पढ़ा रहे उसके तरफ उसका ख्याल नहीं होता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ध्यान लगना। कहने का मतलब वो जो बच्चा कहीं खोया था, इसका मतलब उसका ध्यान कहीं और था। क्लास में वह विचारों के माध्यम से मेंटल लेवल पे अपसेंट था। इसके इसी को हम लोग ध्यान कहते हैं। जैसे ये प्रक्रिया ध्यान की हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ध्यान के विषय बारे में अधिक स्पष्टता हो जाएगी। धन्यवाद। मेरा दूसरा सवाल है, ध्यान के कितने प्रकार हैं? हाँ, देखिए, ऐसा है कि जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था तो मैंने किताब में पढ़ा था कि ध्यान की कुल 180 विधियां होती हैं।
180। हालांकि मेरे पढ़ने में वो 180 विधियां कभी नहीं आई। कुछ कुछ चीजें मेरे पढ़ने में आई थी कि कोई लोग ध्यान लगाने के लिए एक मोमबत्ती लगाते हैं, उसके तरफ वो दोनों आंखों से देखते हैं, जिसको संस्कृत में त्राटक बोला जाता है। ऐसे कई प्रकार के ध्यान की पद्धतियां मेरे पढ़ने में आई। हालांकि 180 तो केवल मैंने आंकड़ा सुना हुआ है, मैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखता हूं। मगर उसमें की दो पद्धतियां मैंने स्वीकार की है, जिसमें को पहले को बोलते हैं मेडिटेशन थ्रू कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेट करके मेडिटेट करना, ये एक पद्धति हो गई। और दूसरी एक पद्धति है मेडिटेशन थ्रू रिलैक्सेशन, यानी रिलैक्स अवस्था में ध्यान को लगाना, ये दूसरी पद्धति है। ये दोनों पद्धतियां मुझे अच्छी लगी। उसमें की जो खास पद्धति है मेडिटेशन थ्रू रिलैक्सेशन, यानी जिसको हिंदी में शिथिलीकरण पद्धति बोला जाए, उसको हम जैसे सब्जेक्ट आगे बढ़ेगा उसको हम विस्तार से समझने की कोशिश करें। ठीक है। जैसे आपने कहा, तो ध्यान ये क्या हम लोग सोकर कर सकते हैं या बैठकर कर सकते हैं, या बैठने वाला ही तरीका सबसे अच्छा रहता है? देखिए, ऐसा है कि ध्यान लगाने के लिए कुछ पद्धतियां या कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए। ये कहा जाता है कि ध्यान अक्सर लगाते समय माइंड और बॉडी जो है वो चार्ज हो जाती है ईश्वरीय तत्वों से। और इसलिए ये कहा जाता है कि ध्यान लगाते समय हम जमीन पे कुछ ना कुछ चादर डालकर ही ध्यान करें, जिससे अर्थिंग से हम दूर रहें। बॉडी का अर्थिंग नहीं होना चाहिए, बॉडी का अर्थ से कांटेक्ट नहीं आना चाहिए। दूसरी बात यह कि बैठकर ध्यान करते समय हमको सुखासन में बैठना है, न कि पद्मासन में, यानी जहां पे हमको अच्छा लगे, सुसह्य लगे, उस अवस्था में हमको बैठ के, और हमारा जो पोस्चर रहेगा वो सीधा रहेगा, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, उसमें तनाव ना हो। इस अवस्था में रहने से ये कहा जाता है कि ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, ध्यान लगने में आसानी होती है। दूसरा, आपने जो कहा कि क्या सोकर ध्यान किया जा सकता है, देखिए सोकर तो ध्यान किया जा सकता है, मगर सोने की जो अवस्था है ये एक रिलैक्सेशन अवस्था है। ध्यान में हम लोग अक्सर आंखें बंद कर देते हैं, तो कई बार ये होता है कि सोने की अवस्था में अगर किसी ने ध्यान लगाया, आंखें बंद कर ली, हो सकता है उसको नींद आ जाए। खैर, जो सोने की अवस्था में ध्यान वही लोग लगा सकते हैं कि जो बैठ नहीं सकते। कोई पेशेंट है, रीढ़ की हड्डी में बैठने में उसको तकलीफ होती है, कमर में दर्द होता है, ऐसे लोग एक सुखासन, यानी बैठ नहीं सकते मगर सोने की अवस्था में वो ध्यान कर सकते हैं। मगर उनको कुछ हिदायत दी जाती है कि ध्यान में कुछ जागरूक रहे। अगर नींद मान के आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सो जाओ। उसमें यह होगा कि बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, बॉडी फ्रेश हो जाएगी। उसको जब नींद खुल जाएगी तो फिर ध्यान लगा। तो इसलिए बैठी अवस्था का ध्यान सर्वमान्य है और सभी लोगों ने उसको स्वीकार किया। काफी अच्छा जवाब है। हालांकि मुझे आपके जवाब से एक वाकया याद आ रहा है। एक बार हम ऑफिस में ऐसे ही बैठे थे, किसी एक व्यक्ति को खाने के बाद, खाना काफी अच्छा हो गया था तो नींद लग गई। जैसे बॉस वहां पहुंचे, वो व्यक्ति को उठाया गया। व्यक्ति कहता है कि बॉस, मैं ध्यान में बैठा था। तो मेरे ख्याल से बैठकर ध्यान करना काफी अच्छा है। मेरा तीसरा आपसे ये सवाल रहेगा, ध्यान करने का सरल तरीका कौन सा है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है और इसको हम थोड़ा विस्तृत में समझने की कोशिश करेंगे। आपका जो अगला सवाल है ध्यान का योग्य समय वगैरह, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके ये दो तीन सवाल जो हैं
उसके अंदर ही निहित हो जाए, स्पष्टता आ जाए। अगर जो छूट जाए तो आप दोबारा सवाल कर सकते हैं। देखिए ऐसा है कि सरल जो तरीका आपने बोला है, हम लोग कहते हैं कि भाई ध्यान अक्सर 5 बार किया जाए। मैं आपके अगले सवाल को भी इसमें इंक्लूड कर लेता हूँ ताकि थोड़ा स्पष्ट ज्यादा हो जाए। जी चलेगा, बिल्कुल। हाँ, तो ध्यान ये करीबन हम लोग सजेस्ट करते हैं कि 24 घंटे हम अपने लिए जीते हैं, उसमें का 1 घंटा जो है वो ध्यान होना चाहिए। ध्यान में अक्सर सुपर पावर जो इसको हम लोग बोलते हैं उसका हमारा संपर्क आता है। तो ध्यान के लिए हम 1 घंटा मुकर्रर करते हैं। हमारे जो योगी जी महाराज थे उन्होंने अक्सर ये कहा था कि ध्यान 1 घंटा होना चाहिए, मगर 1 घंटा कोई व्यक्ति समय नहीं निकाल पाता है। इसलिए उन्होंने क्या किया था कि ध्यान को 3 भागों में विभाजित किया। 20 मिनट सुबह, 20 मिनट दोपहर में और 20 मिनट शाम को। अब ये होता है कि सुबह और शाम तो हम ध्यान कर लेते, मगर जो बीच वाला समय होता है, जैसे आपने एक उदाहरण दिया कि आपका दोस्त सो गया, तो बीच वाला जो समय है अगर उसमें कोई ध्यान लगाए और खाने के बाद अगर उसे नींद आ जाए तो ऑफिस में जाके यही हालत होगी जो आपने कहा। तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि भाई जो 20 मिनट का जो दोपहर का ध्यान है उसमें 2 भागों में विभाजित, उसमें के 10 मिनट अर्ली मॉर्निंग इंक्लूड कर। अर्ली मॉर्निंग का मतलब होता है कि नींद से आप उठे, आप तरोताजा हैं, फ्रेश हैं, 10 मिनट का बैठे बैठे ध्यान कर लो। और जो बचे हुए 10 मिनट है उसको सोने के पहले कर लो। सोने के पहले का ध्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें यह होता है कि मन जब शांत हो जाता है तो नींद बढ़िया आती है। तो इस प्रकार से कुल 5 बार का ध्यान बहुत ही लाजवाब माना गया हुआ है। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट रात को सोने के पहले, और 2 बार जो है सुबह दोपहर। दोपहर का तो हमने समय निकाल ही लिया, तो दोपहर जो सुबह और शाम का है वो 20-20 मिनट, कुल आपको 60 मिनट का ध्यान करना आवश्यक है। ठीक है, थैंक यू, इसमें और कोई धन्यवाद। स्पष्टता आवश्यक है? हाँ जी, हाँ जी, तो मैं सिर्फ आपके ही जवाब को थोड़ा एक सवाल के तरीके से ही पूछना चाहूंगा कि क्या हम लोग ये हाँ, कह सकते हैं कि नींद लेना यानी पूरे बॉडी को रिलैक्स करना, और ध्यान करना हाँ, यानी सिर्फ माइंड को पावर नैप देना या फिर माइंड को रिफ्रेश करना, ये कहना सही ये रहेगा? दोनों चीजें, नहीं कैसा है, ये दोनों चीजें करीबन एक ही है। एक ही का मतलब यह होता है कि जैसे नींद में बॉडी रिलैक्स होती है, नींद में बॉडी को रेस्ट मिलता है, वो तरोताजा होती है, फ्रेश होती है। ध्यान में वही प्रक्रिया होती है कि मान के चलो कि आप बिल्कुल थक गए, आप ध्यान लगा लो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप ध्यान लगा लो। आप ये पाओगे कि आपकी थकान गई। फिजिकल आपको जो एक तनाव या वीकनेस या जो भी आपको लग रहा होगा उसमें से आप मुक्त हो जाते हो। तो कहने का मतलब यह है क्योंकि ध्यान के प्रक्रिया में बॉडी और माइंड चार्ज हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं, और इसीलिए ध्यान के बाद आपको तरोताजा लगता है। आप ध्यान कभी भी कर सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हालांकि कभी कभी मेरे लेक्चर में मैं ये कहने से नहीं चूकता कि ध्यान करने का स्वभाव बन जाना चाहिए। स्वभाव बन जाना चाहिए का मतलब यह होता है कि जब भी मुझे मौका मिले मैं आंखें बंद कर लूं और बैठ जाऊं, ध्यान, मेरा ध्यान हो जाएगा। तो ध्यान करने का जब स्वभाव बन जाएगा तो निश्चित है कि आप बार बार ध्यान करो। बार बार ध्यान करने से माइंड भी रिफ्रेश होगा, शरीर भी रिफ्रेश होगा। ठीक है। हाँ जी। ध्यान करते हुए कई बार कई सारे सवाल, कई सारे थॉट्स, कई विचार आपके दिमाग में घूमते रहते हैं, तो उन विचारों का हाँ, कैसे, यानी उनको आने देना चाहिए या उनसे हट के एक रास्ता बना के आगे बढ़ना चाहिए? हाँ, अब इसको मैं विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेडिटेशन की खास जो जिस्ट हम लोग बोलते हैं मेडिटेशन का, वो इसी में निहित है। इसको हम थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। और यह प्रक्रिया
मेडिटेशन थ्रू रिलैक्सेशन यानी शिथिलीकरण पद्धति में आता है। जब आप ध्यान करते हो, मैं अभी एक एक घटना को यानी जो जो स्टेज है, एक एक स्टेज को थोड़ा इलाबोरेट करके मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सुबह उठने के बाद हम लोग फिजिकली मेंटली फ्रेश रहे। हो सकता है सुबह उठने के बाद में आपको कोई टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ी, आप होके आइए, कोई बात नहीं, हाथ पैर धो लीजिए। कोई अगर आपको चाहिए तो पीठ का सहारा भी, दीवार का सहारा भी पीठ को दिया जा सकता है, हालांकि स्पर्श ना हो इस दृष्टि से। और सीधी पीठ सीधी करके आप बैठ जाइए, आंखें बंद कर दीजिए। सुबह उठने के बाद माइंड साइलेंट होता है, उसमें कोई विचार नहीं होते, और साइलेंट अवस्था में ध्यान बहुत अच्छी तरह से लगता। ये तो हो गई सुबह के बाद। उसके बाद मैंने जैसे कहा कि मॉर्निंग में आपको 20 मिनट ध्यान करना है। मॉर्निंग का मतलब ये होता है कि नहाना धोना पूरा हो गया, उसके बाद आप ध्यानावस्था में बैठ जाए। पोज यही रहेगी, दीवार का सहारा लीजिए, बीच में जैसा आप चाहो, मगर बैठते समय आपको एक खास हिदायत याद रखना है। आपको आपका जो आसन होगा वो जमीन से ज्यादा ऊंचा नहीं होगा, क्योंकि ध्यान में ये होता है कि हम अपने आप को भूल जाते हैं, हमारा शरीर झुक जाता है सामने, मुंडी भी झुक जाती है। ऐसी अवस्था में गिरने का डर बनाना, और इसीलिए जमीन से ज्यादा ऊंचा नहीं, आप बैठ जाइएगा, आंखें बंद कर लीजिएगा। आंखें बंद करने के बाद अक्सर हमारा एक, जिसको हम लोग चेतना बोलते हैं, चेतना शक्ति, चेतना शक्ति का एक स्वभाव है। चेतना शक्ति हमेशा बाहर जाने की कोशिश करती है, और बाहर जाके कुछ ना कुछ संस्कार अंदर लाने की कोशिश करती है। आपने जैसे कहा कि विचार आते हैं, क्या विचारों को रोकना चाहिए? विचार यानी पुराने संस्कार। आंखें आपने बंद कर ली, विचार आएंगे, विचार जाएंगे, विचार आएंगे, विचार जाएंगे। विचार क्या है ये? एक किताब में मैंने पढ़ा था कि जो भी विचार अधूरे रह चुके हैं मैच्योरिटी के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपको प्यास लगी, आप मटके के पास गए, गिलास में पानी लिया, पानी पी लिया, आके बैठ गए। पानी पीने की प्रक्रिया खत्म हो गई, एक एक्शन पूरी हो गई। एक्शन जब पूरी हो जाती है तो उसको दोबारा याद नहीं आता। विचार जब आंखों के सामने आते हैं, वो अधूरे एक्शन के विचार होते हैं, पुराने संस्कार होते हैं, और इसलिए वो विचार आएंगे, विचार जाएंगे, ये प्रक्रिया चालू रहेगी। विचारों को आपको रोकना नहीं है, वो आपके आंखों के सामने आके एक प्रकार से मैच्योरिटी प्राप्त करते हैं, पूर्णता, पूर्ण हो जाते हैं, यानी कि एक्शन पूरी हो गई विचारों के माध्यम से, फिजिकल लेवल पे नहीं। तो विचार आएंगे, जाएंगे, 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 ये प्रक्रिया चलती रहेगी। विचार समाप्त नहीं होंगे। आपको कई दिन, कई महीने, कई साल ध्यान का अभ्यास करना होगा। पता नहीं किसको कितना समय लगेगा, मुझे तो कुछ साल लगे विचारों से मुक्त होने के लिए। आज भी मैं अगर आंखें बंद कर लूं तो शुरुआत में मेरे विचार आते हैं, मगर बहुत जल्दी विचार समाप्त हो जाते हैं और मन शांत हो जाता है। अब शांत मन में क्या होता है, ये भी एक समझने वाली बात है। हमारी जो चेतना शक्ति है, जो हमारा अस्तित्व है, वो अंदर झांकने की कोशिश करता है। जो बाहर जा रहा था, वो साइलेंट अवस्था में उसका एक स्वभाव है कि जब उसको बाहर जाने को नहीं मिलता है, वो अंदर झांकने की कोशिश करता है। और अंदर का जो क्षेत्र है, उसको हम ईश्वरीय क्षेत्र बोलते हैं। उस ईश्वरीय क्षेत्र में वो अंदर जाता है, और ईश्वरीय क्षेत्र में एक शक्ति, पावर होती है, जिससे वो चार्ज हो जाता है। और चार्ज होने के बाद में फिर वह बाहर आता है,
आप जब ध्यान से बाहर निकलते हैं, बहुत समय तक आप एकदम खुद को चार्ज्ड अवस्था में, साइलेंट अवस्था में ऐसा महसूस करने लगते, विचारों में एकदम परिवर्तन होता है, जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है, क्योंकि ईश्वरीय क्षेत्र से आप बाहर आए। वैसे ही शाम को जब आप ऑफिस से अपने घर आते हो, तो आपको नहा धो के यानी फ्रेश होने के बाद में ध्यानावस्था में बैठना है। मैं शाम का ध्यान ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं। क्यों? आप ऑफिस में काम करते हो, किसी के साथ अनबन हो जाती है, कई बॉस ने आपको डांट दिया होता है, सड़क चलते कोई अड़ा आ जाता है, आप उस पर गुस्सा हो जाते हो। कहने का मतलब, बाहर के संस्कार आप घर में लाते। कई विद्वान लोगों ने यह बोला है कि जब आप घर से ऑफिस जाते हो तो घर घर को छोड़ दो, और जब ऑफिस से आप घर में आ जाते हो तो ऑफिस को ऑफिस में छोड़ दो। मगर अक्सर ये नहीं होता। लोग बाग घर को ऑफिस ले जाते हैं। कई बार ये होता है कि बॉस पूछता है, क्या बात है भाई, आप बड़े चिड़चिड़िया लग रहे हो आज, क्या बात है? कुछ बीवी ने फटकारा, बीवी से अनबन हुई? और वैसे ही जब आप घर में आ जाते हो तो आपको देखने के बाद कई बार आपकी बीवी भी आपको ये पूछ सकती है कि क्या आज बॉस ने फटकारा दिखता है, आज बड़े आप चिड़चिड़े हो गए। तो ये जो संस्कार हम लोग घर से ऑफिस या ऑफिस से घर लाते हैं, इसको हटाने के लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए शाम का ध्यान बड़ा महत्वपूर्ण है। जब आप ध्यान में बैठ जाते हो तो दिन भर की एक्टिविटीज आपके नजरों के सामने आती है और आकर समाप्त हो जाती है, और धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। और शांत मन में आपकी चेतना शक्ति अंदर जाती है, ईश्वरीय क्षेत्र में चार्ज हो जाती है, और चार्ज होने के बाद वह बाहर आती है। और वैसे ही सबसे आखिरी का ध्यान जो है वो रात को सोते समय का ध्यान। सोते समय हम लोगों ने दिन भर की एक्टिविटी तो देख ली, सोने के पहले कई लोग पिक्चर देखते हैं, कई लोग टीवी के ऊपर कोई सीरियल देखते हैं, कोई पेपर पढ़ता है। कहने का मतलब, ये जो एक्टिविटी चलती है, इसके संस्कार आपके बुद्धि के ऊपर प्रभाव डालते। स्वयं आचार्य रजनीश ने भी बोला है कि सोने के कम से कम 2 घंटा पहले पेपर ना पढ़े, टीवी ना देखे, कोई न्यूज ना देखे, क्योंकि उसके जो संस्कार आपके मेंदु के ऊपर आते हैं वह आपकी नींद को डिस्टर्ब करते हैं, और जो भी बाहरी वातावरण में चंचलता है वो निश्चित ड्रीम्स या स्वप्न के माध्यम से आपकी नींद को भी डिस्टर्ब करते हैं। और इसीलिए रात का कम से कम 10 मिनट का ध्यान यह निश्चित फायदेमंद है। मन सं, वो संस्कारों से मुक्त हो जाता है, शांत होता है, न्यूट्रल हो जाता है, और उसके बाद अगर आप सोते हैं तो निश्चित बढ़िया नींद लगती है। जिनको भी नींद की शिकायत है उन लोगों ने सोने के पहले निश्चित 10 मिनट का ध्यान करके सोना चाहिए। ठीक है। धन्यवाद। मुझे और एक सवाल ये आ रहा है कि इस ध्यान को, जैसे हमने समय की बात की, वैसे ही इस ध्यान को कौन से उम्र से, यानी कौन से आयु से शुरू करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ऐसा है कि ध्यान का आयु से कोई लेना देना नहीं। मैंने जैसे कहा कि पहली कक्षा में अगर टीचर पढ़ा रहा है तो पहली कक्षा में पढ़ने वाले लड़के का ध्यान शायद किसी बगल के विद्यार्थी को छेड़ने में लगा रहेगा, कहीं और लगा रहेगा। कहने का मतलब, ध्यान जो है, ये ध्यान का आपके उम्र से लेना देना है। केवल उसमें हम लोग यही एक प्रक्रिया बताते हैं कि बच्चों को ध्यान सिखाते समय, यानी आपका ये सोचना आगे वही होगा कि बच्चों को ध्यान के बारे में कैसे सिखाया जाए। तो शुरू में हम लोग जैसे बच्चों को ध्यान सिखाते हैं तो क्या करते हैं, बच्चों को थोड़ा
अंतर से बिठा देते। बच्चे बैठने के बाद में सुखासन में, और बच्चों को बोलते केवल आंख बंद करो, कुछ करना नहीं। ध्यान में ये कहा जाता है कि न करो, न कुछ करो, न कुछ करने की सोचो। तो बच्चे जो है वो आंखें बंद कर लेंगे और कम से कम वो शांत होने की कोशिश करें। हालांकि इसको कई दिन कई महीने लगते हैं, मगर फिजिकल लेवल पे साइलेंस में आते आते मन जो है बच्चों का शांत हो जाता है। मैंने अक्सर एक किताब में पढ़ा था कि अगर आपको किसी का स्वभाव भी बदलना है तो भी ध्यान की उसे आदत डालिए, उसका स्वभाव भी बदल जाए। ठीक है। यस, काफी काफी अच्छा बताया आपने। तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब कि इसको हम लोग एक मेडिटेशन पार्ट 1 करके लेक्चर कहते हैं, क्योंकि मेडिटेशन निश्चित। कैसे करना चाहिए इसके ऊपर अगर आप अगले पार्ट में प्रात्यक्षिक दे तो काफी अच्छा होगा। तो यहाँ बिल्कुल। तक मेरे जो सवाल थे, इन सवालों का काफी अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया है। हाँ, मुझे ये भी आशा है कि श्रोताओं को, सुनने वालों को ये जवाब अच्छे लगेंगे और उस हिसाब से वो अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज का लेक्चर धन्यवाद। मैं यहीं पर रोकता हूँ। अगले लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 6 में मिलेंगे, मेडिटेशन पार्ट 2 के साथ, जिसमें डॉक्टर साहब हमें निश्चित। कुछ प्रात्यक्षिक करके दिखाएंगे ताकि मेडिटेशन कैसे करना चाहिए ये आप सब लोग को अच्छे से क्लियर हो सके। तो और डॉक्टर उसमें साहब एक बात धन्यवाद। और भी आप ऐड कर सकते हो। हाँ जी डॉक्टर उसमें साहब। एक बात ऐड कर सकते हो कि ध्यान से होने फायदे फायदे कौन से हैं? वैसे डॉक्टर साहब आपने काफी अच्छे जवाबों में आपने ये जवाब भी दे दिया था कि फायदे कौन कौन से होते हैं, लेकिन अगर आप आपके तरफ से कुछ और ऐड करना चाहे, कुछ और बताना चाहे तो बता सकते हैं। बिल्कुल निश्चित। तो अगले लेक्चर पार्ट 2 में हम लोग उस चीज को भी कवर करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपना आज का लेक्चर रोकता हूँ। ये डॉक्टर साहब का नंबर मैं फिर से डिस्प्ले कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है तो आप इस नंबर पे डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू।